हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी जन, धन्यवाद करें परमेश्वर का। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी दया के लिए खुदावंद, तेरी सामर्थ के लिए, तेरी ग्रेस के लिए परमेश्वर, तेरे फेवर के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे खुदावंद, तू हमेशा ही हमें ऊंचा उठाता, हमें ब्लेस करता खुदावंद, ग्रेट से ग्रेटर टेस्टिमनी तक पहुंचाता है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हे परमेश्वर, जितने भी आज तेरी प्रेजेंस में है, तेरे घर में है, तेरे पवित्र स्थान के ऊपर है परमेश्वर, मेरा ये विश्वास है कि जितने भी क्रिश्चियंस पूरे विश्वास के साथ आज तेरी प्रेजेंस में प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा आज इन्हें छुएगा, इन्हें ब्लेस करेगा, पाक और पवित्र करेगा। हर तरह की अशुद्धता को, हर तरह की अशुद्धता को, हर तरह की निराशा को, हर तरह के रोग को, हर तरह की प्रॉब्लम को इनकी लाइफ से तू खत्म करेगा, इन्हें ब्लेस करेगा परमेश्वर। मैं एक जन को, एक कलीसिया के परिवार को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंत। हे परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि जिस तरह से खुदावंत तूने इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, उसी तरह से तूने इनका नाम अपने हाथों पे, अपनी हथेलियों पे लिखा परमेश्वर। तो इनके नाम को महान करेगा खुदावंत, तू इन्हें ब्लेस करेगा परमेश्वर। हर तरह की नामधराई शर्मिंदगी को तू खत्म करेगा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए खुदावंत, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मांगते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। सो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, धन्यवाद करते हुए आत्मा में रहते हुए सभी कलीसिया। आप सभी जन प्रभु की प्रेजेंस में हैं, और जब भी हम प्रभु के घर में आए तो प्रभु की ऐसी महिमा करें जिसके कि वह योग्य है। वचन कहता है कि भेंट लेकर धन्यवाद सहित, आराधना सहित, प्रार्थना सहित, पवित्र शरीरों सहित प्रभु के घर में आओ, खुदा का ऐसा धन्यवाद करो ताकि वो युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर है। सो जब हम खुदा का आदर करेंगे अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने शरीर को पवित्र करके, व्यभिचार से दूर रह के, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने बीजों के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, समय पर चर्च में आकर आराधना के द्वारा जब आप प्रभु का आदर करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें भी कई गुना करके ऊंचा करूंगा, ब्लेस करूंगा। सभी कलीसिया अपने स्थान पर बैठकर अपने अपने बीजों को आप उठाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आदर देगा। हर तरह की शर्मिंदगी जो है, हर एक के लाइफ के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। अगर गरीबी की शर्मिंदगी है तो प्रभु उसमें आपको ब्लेस करेगा, रास्ते खोलेगा और खुदावंद फाइनेंशियली आदर देगा। यदि कोई रोग ग्रसित है, बीमारी में है, तो परमेश्वर रोगों को दूर करेगा, शिफा देगा, हील करेगा, चंगाई देगा। परमेश्वर यहोवा राफा अपनी चंगाई के द्वारा, आपकी हीलिंग की टेस्टिमनी के द्वारा प्रभु आपका आदर करेगा। यदि कोई भी डिप्रेशन में है तो प्रभु ने जो कांटों का ताज पहना है वो इसीलिए है कि आप हर तरह की निराशा से, स्ट्रेस से, चिंता से, बोझ से, हर तरह के बर्डन से, डिप्रेशन से प्रभु आपको आजाद करना चाहता है। सो यदि आप आराधना, प्रार्थना, बीजों के द्वारा खुदा का आदर करते हैं तो प्रभु कहता मैं आदर करूंगा। प्रेरितों के काम में देखते कि जब एक समय पर पतरस, जो कि केवल मशवारा था, केवल फिशरमैन था, केवल मशवारा था, जस्ट और कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर का आदर किया, प्रभु की सेवा करनी शुरू की, तो लिखा है कि बड़े बड़े उच्च अधिकारी, सूबेदार, कर्मचारी उसके पांव पर गिरे पड़ते थे। सो जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जितना बल है हम में, जो हम कर सकते हैं और जो पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो प्रभु आदर देता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तेरा नाम श्रेष्ठ करूंगा, सब जातियों में तुझे मैं श्रेष्ठ करूंगा। सो परमेश्वर कहता कि मैंने तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, अपनी हथेलियों पर लिखा, और प्रभु कहता तेरा नाम चमकेगा। अब्राहम का नाम चमका, जो एक समय पर तंबू में रहता था, टेंटों में रहता था, लेकिन दूसरी तरफ जब वो अन्य राष्ट्रों में प्रभु ने उसे पहुंचाया तो लिखा कि इतना आदर हुआ। सब राजा लोग, सदोम के राजा, अबीमेलेक, फिरौन, हर तरह के जो बड़े बड़े राजा थे दूसरे देशों के, उन्होंने आदर किया प्रभु के दास का। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और प्रभु का आदर करेंगे, अपने बीजों के द्वारा, आराधना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, अपने शरीरों को पवित्र करके, दीनता के साथ जब आप प्रभु के आगे जाएंगे, आप परमेश्वर की विधियों को आप मानेंगे, सेंत मेंत मानेंगे, पूरे का पूरा मानेंगे, जब दीनता के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में आप आएंगे,
बिना कुड़कुड़ाए जब प्रभु की प्रेजेंस में आएंगे, चाहे आपको कितना भी दुख क्यों नहीं है, लेकिन जब आप प्रभु की प्रेजेंस में आएंगे तो दीनता के साथ आएंगे। ऐसे आएंगे कि ऐसे हम अपने राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सम्मुख आते हैं। जब दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु की प्रेजेंस में आएंगे तो आप प्रभु का आदर कर रहे हैं। हालेलुया। सो कितने जन तैयार आज बीजों के द्वारा परमेश्वर का आदर करने के लिए? याद रखें, जब आप प्रभु का आदर करेंगे तो प्रभु जो किसी की मजदूरी नहीं रखता है, प्रभु आपका आदर जो कई गुना करके परमेश्वर बढ़ाएगा आपकी लाइफ में, कई गुना करके। हालेलुया। ब्लेस करेगा परमेश्वर। आज जितनी भी कलीसियां हैं प्रभु के घर में हैं, सो आज प्रभु ब्लेस करेगा। पवित्र आत्मा कहता है कि आदर को बढ़ाएगा, आपके आदर को बढ़ाएगा, शर्मिंदगी खत्म करेगा, रोग खत्म करेगा। आपकी लाइफ का कोई भी चैलेंज है, जो भी गलत विपरीत परिस्थिति है, जो भी आपकी लाइफ में निराशा, जो भी निरादर आपकी लाइफ में शैतान ने डाला हुआ है, जो भी शर्मिंदगी से आप जूझ रहे हैं, परमेश्वर कहता है उन शर्मिंदगियों को मैं दूर करूंगा, आदर का बर्तन बनाऊंगा। ऐसा बर्तन बनाऊंगा जो कि पुलपट पर सजाया जा सके, ऐसा बर्तन बनाऊंगा, परमेश्वर कहता है जो मेज पर बिछाया जा सके, ऐसा बर्तन बनाऊंगा जो लिविंग रूम में अच्छी जगहों पर रखा जाए, ऐसा बर्तन बनाऊंगा जो राजाओं के मुंह को पीने के लिए इस्तेमाल हो, ऐसा बर्तन बनाऊंगा। हालेलुया। सो अपने आप को सेवा के लिए तैयार करना है। यदि अच्छे बर्तन बनना चाहते, आदर के बर्तन, तो दीनता के साथ प्रभु की सब विधियों को पूरा करें। केवल वही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, उसी के सामने अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु के आगे दंडवत करें, आराधना करें, वर्शिप के द्वारा अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करके जब भी प्रभु की प्रेजेंस में आए तो अगर दुखी है तो कुड़कुड़ाए ना, बल्कि परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखें। सिर्फ ये प्रभु की दया ही है कि हम प्रभु में हैं, ये दया ही है कि प्रभु ने हमें चुन लिया। हम इतने काबिल नहीं थे, हमें इतनी कैपेसिटी, कोई योग्यता नहीं थी अच्छी खासी कि प्रभु पता नहीं हमारे बिना कुछ हो नहीं सकता था। ये प्रभु की दया ही है कि उसने चुन लिया। सो यदि कोई बीमार है तो परमेश्वर ने आपको इम्प्रेस करने के लिए आपको चंगा नहीं करना। परमेश्वर आपके हार्ट को देखेगा कि आपका हार्ट, आपका दिल कितना खुला हुआ प्रभु के लिए, आप कितने दीनता के साथ प्रभु के सम्मुख आते हैं, आप कितना उसकी आज्ञाओं को और उसकी विधियों को पूरा करते हैं, आप कितनी आराधना करते हैं मन से, आप कितनी प्रार्थनाओं में हैं, आपके बीज कैसे हैं। सो ये आप पर निर्भर करता है कि आपने अपने ब्रेक थ्रू को परमेश्वर से कैसे रिसीव करना है। हालेलुया। सो आज पूरी तरह से अपने दिलों को, सभी कलीसियां, ब्रांचेस भी अपने दिलों को पूरी तरह से आत्मा में खोल के रखें। प्रभु के दास हमारे बीच में हैं, तो आज हम वचन सुनेंगे तो प्रभु सेम नहीं रहने देगा, हमारी लाइफ में बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। सो सभी कलीसियां अपने टाइट को उठाएं। सब जन जितने भी विश्वास में हैं, हमारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे। सो परमेश्वर, दाखलताओं के फल सदैव पक्के रहेंगे, कोई शैतान इनके फलों को चुराने ना पाएगा, गिराने ना पाएगा, खत्म ना करने पाएगा, खराब ना करने पाएगा। परमेश्वर धन्यवाद खुदावन, ये हमेशा फ्रूटफुल रहें, फलदार रहें सभी कलीसियां प्रभु जी। इनकी डालियों पर हमेशा पक्षी बसेरा करे खुदावन, इनके टेस्टिमनीज के नीचे, इनकी टेस्टिमनीज के नीचे खुदावन, इनके ग्रेस के नीचे परमेश्वर अन्य जातियां बसेरा करे और शांति को पाएं खुदावन। हे परमेश्वर, इनकी दाखलता सदा बढ़ती रहे, फलवंत होती रहे खुदावन। जलपाई के पौधे से इनके बच्चे ग्रो करते रहें परमेश्वर, इनके परिवारों को ब्लेस करे। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं, ब्रांचेस भी, सभी कलीसियां भी, ऑनलाइन कलीसियां भी, जितने जन हमारे साथ एक मन है। थैंक यू जीसस। जो भी आप बोते हैं प्रभु के लिए बोते हैं, उसके कामों के लिए, उसके पवित्र कामों के लिए बोते हैं। जितने लोगों को विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है और हम राजाओं के राजा के पास आते हैं, तो हम धन्यवाद सहित, आदर सहित उसका आदर करते हुए उसके सम्मुख आएंगे। जैसे शीबा की रानी ने सुलेमान राजा का आदर किया था, मणियों के साथ, कीमती पत्थरों के साथ, सोने के साथ, मसालों से लदे ऊँटों के साथ सुलेमान राजा का आदर किया था। जितने भी जन परमेश्वर को अपना राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मानते, उसका आदर करेंगे हम अपने बीजों के साथ। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भी जन अपनी भेंटों को खुदावंद, हड्डियों को, अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर तेरे सम्मुख आज लेकर आए, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। इनके शरीर से वो शर्मिंदगी, बीमारी की शर्मिंदगी दूर हो जाए खुदावंद। इनके लाइफ से हर तरह की शर्मिंदगी, डाइवोर्स की शर्मिंदगी दूर हो जाए। नशे, जो बेटे नशे करते हैं, वो शर्मिंदगी, नशों की शर्मिंदगी दूर हो जाए परमेश्वर।
जो गरीबी और कर्जे है परमेश्वर, कर्जे की शर्मिंदगी दूर हो जाए परमेश्वर। हे खुदावंद इनकी बेटियों के जो रिश्ते नहीं हो रहे खुदावंद, रिश्तों में जो भी शर्मिंदगी डिले है उसे दूर कर दे परमेश्वर। खुदावंद इनकी आत्मिक लाइफ में जो शर्मिंदगी है कि आत्मा में बढ़ नहीं पाते खुदावंद, उस शर्मिंदगी को दूर कर दे, पाप को दूर कर दे खुदावंद, और इन्हें पाक और पवित्र करे खुदावंद, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सो लगातार प्रेयर करेंगे। प्रभु जी हमें आदर दें खुदावंद, आदर के बर्तन बनाए। तूने प्रेरितों को चुना खुदावंद, पत्रस एक साधारण से मशवारे को चुन लिया और इतना आदर दिया कि लोग बड़े बड़े उच्च अधिकारी खुदावंद उसके पांव पर गिरे पड़ते थे खुदावंद। उसी तरह से आज हमें आदर दें परमेश्वर। लगातार प्रेयर करेंगे 1 मिनट, उसके बाद आपके बीज जो है कलेक्ट किए जाएंगे। लगातार आत्मा में रहेंगे हम सभी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को उन बकेट्स में, बाल्टियों में डालते जाएं। जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को, और जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाना है। और जो सफ़ेद रंग की वाइट कलर की बकेट्स हैं, बाल्टियाँ हैं, उसमें आपने चर्च भवन के लिए जो रेगुलर संडे थर्सडे आप अपने बीज को डालते हैं तो उन बकेट्स में डालते जाएं। और सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में डालते जाएं। जो लोग पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, एवेंजलिज्म पार्टनरशिप को, सनातन परमेश्वर कौन है, इस मैगजीन को आप लेके, आप इसको परचेज करके आप यहीं चर्च में देना चाहते हैं ताकि एवेंजलिज्म इसके द्वारा किया जाए, तो आप जरूर आगे आएँ। और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइथ है, आप केवल अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, वहीं पे अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपको देख के आप तक पहुंच सके। और जो लोग आप में से अपने बड़े सीड को, अपने स्पेशल बीज को आप परमेश्वर के कामों के लिए बोना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, टीम आगे मौजूद है। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी, जैसे मेन हेड चर्च में है तो ब्रांचेस में भी इसी तरह से आए, पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने सीड को बोते जाएं। और ये मैगजीन सनातन परमेश्वर कौन है, आप इसको जरूर परचेज करें। आप 100 कॉपीज़, 500 कॉपीज़, जितनी भी इसकी परचेज करके आप अपने बीज को डालेंगे। और अगर आप खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लोगों के पास जाके उनको बांटना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो मैगजीन चर्च की तरफ से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो आपको सिर्फ परचेज करना है और साथ में जो बॉक्स लगा है उसमें डाल देना है, ताकि टीम जो है उसको फ्री में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके सुसमाचार के तौर पे। तो जरूर अपने बीज को बोएं, अपने स्पेशल सीड को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। और आप में से जो लोग ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन तरीके से भी आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेज सकते हैं। जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनके QR कोड्स को स्कैन करके, जीपे, गूगल पे, इसके QR कोड को स्कैन करें। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन QR कोड्स को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। तो ये QR कोड्स जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इनको स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को ऑनलाइन तरीके से आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। चर्च ब्रांचेस में भी जो लोग UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स को करने के लिए, तो आप इन QR कोड्स को स्कैन करके ईजिली अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी अपनी ऑफरिंग को सेंड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल, ICICI बैंक, HDFC बैंक, उनकी पूरी डिटेल जो है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और जो लोग इस समय फ़ॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आपने जो टीवी स्क्रीन के ऊपर 3 नंबर्स देखे हैं, इन नंबर्स के ऊपर कभी भी किसी भी टाइम कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो ये नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं, तो इनके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आपने परमेश्वर के कामों के लिए अपने चर्च के अकाउंट में लगातार भेजते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइथ है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें।
और जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को आप लेना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं। मेन हेड चर्च में, सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति से। तो आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आगे आकर आपने जमा करवाते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है, अभी भी वॉलंटियर्स अगर नहीं पहुंचे आप तक, तो जस्ट अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ऊंचा करके, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, तो आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ को कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। आपने अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाना है, और सभी वॉलंटियर्स, आप स्टैंडिंग टीम के हैं या कोई भी टीम के हैं, तो आपने जरूर अपने आसपास देखना है। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक बकेट्स को भेजना है, और आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टी में, उन बकेट्स में डालते जाएं। और बठिंडा में जो बड़ी सभा होने जा रही है, उसके जो पैम्फलेट्स हैं, 2-2, 3-3 पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं। तो आप उन पैम्फलेट्स को रिसीव करें और आपने लोगों को आगे सुसमाचार के तौर के ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। चर्च ब्रांचेस में भी और मेन हेड चर्च में भी उन पैम्फलेट्स को लेके वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं। तो जिनके हाथों में ऑफरिंग है, पहले वो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं, और जितने वॉलंटियर्स हैं, आपका काम है कि आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे। आप लोग संडे, थर्सडे के अलावा भी, अगर मीटिंग के अलावा आप अदर डे आना चाहते हैं, तो किसी भी दिन, किसी भी समय चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, तो आप लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, अपने इन्वेलप को ऊपर उठा के, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथ को देख के आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अभी भी अगर नहीं वॉलंटियर्स पहुंचे आप तक, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ
अपने एक हाथ को हिलाते जाना है अगर वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं। ऑनलाइन तरीके से भी अब अपनी ऑफरिंग को सेंड करते जाएं। जो QR कोड्स हैं, UPI एप्लीकेशंस, इन QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही आप अपनी ऑफरिंग को चर्च में पूरे भारत से आप सेंड कर सकते हैं। तो सबसे ये ईजी वे है, आसान माध्यम है, तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को अपने लगातार भेजते जाना है। ऐसा न हो कि गम कर दे मुझे तबाह, ऐसा न हो कि गम कर दे मुझे तबाह, हर एक बुराई से। बठिंडा में जो बड़ी सभा जो होने जा रही है, प्यार दा सुनेहा, उसके जो पैम्फलेट्स हैं वो आपको देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में 2-2, 3-3 पैम्फलेट्स जो हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो आपने लोगों को इनवाइट करना है ताकि परमेश्वर का आत्मा उनको छू सके। ऐसा न हो कि गम। और आपने लगातार अपने बड़े सीड को बोते जाना है, पार्टनरशिप्स को आपने लेते जाना है। सनातन परमेश्वर कौन है, इस मैगजीन को आप जरूर परचेज करें ताकि ये लोगों तक फ्री में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ऐसा न हो कि गम मुझको तूने बचा, ऐसा न हो कि गम कर दे मुझे तबाह, हर एक बुराई से मुझको तूने बचा, हर एक बुराई से मुझको तूने बचा, हर एक बुराई से मुझको तूने बचा। यावेस की दुआ तूने सुनी सदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा। यावेस की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा। यावेस की दुआ बरकत मुझे तू दे, मेरी हदें बढ़ा, बरकत मुझे तू दे, मेरी हदें बढ़ा। तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा, तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा, तेरा हाथ हो खुदा, मेरे सर पे हो सदा। यावेस की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी
दे ऐसा ना हो के गम कर दे मुझे तबाह हर एक बुराई से मुझको तूने बचा हर एक बुराई से मुझको तूने बचा हर एक बुराई से मुझको तूने बचा हालेलुया हालेलुया। जो भी कलीसियाँ हैं, जो भी वॉलंटियर सेवादार प्रभु के दास के वेलकम के लिए बुके वगैरह लेकर आए, फ्लावर्स लेकर आए, तो वे सभी पुलपट की एक साइड पर रख दें, क्योंकि प्रभु के दास आत्मा में आएंगे। पुलपट पर आप साइड पर रख दें और आपका जो वेलकम किया गया प्रभु के राज्य में स्वीकार योग्य है। सो आप सभी जन, सभी सेवादार, सभी कलीसियाँ, सभी टीम्स ब्लेस्ड हैं। ऐसा न हो के गम कर दे मुझे तबाह ऐसा न हो के गम कर दे मुझे तबाह हर एक बुराई से मुझको तूने बचा हर एक बुराई से मुझको तूने बचा हर एक बुराई से मुझको तूने बचा यहोवा राजा है सामर्थ से भरा अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है
ये